गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ सवालों का आज डिस्कशन करने। इसमें जो टॉपिक का नाम है वो है पदार्थों की प्रकृति और संगठन, डेट इज द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और एक एक क्वेश्चन का आप लोग भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और उसको मैं डिस्कस करूँगा। इससे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे में शुरू में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ से हम लोग का दिमाग में ये बात आ जाती है कि नहीं, कोई भी सबस्टांस है वो क्या होता है, कोई भी पदार्थ है काफ़ी छोटे कणों से मिलके बना हुआ रहता है, तो हम आंसर दे देंगे यहाँ पे डाल्टन। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम जो कहने वाले साइंटिस्ट थे वो थे कणाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कणाद ने सर्वप्रथम कहा था। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो हम जानते हैं कि एक तरह के परमाणु से क्या बना रहता है? तत्व बना रहता है। और एक तरह के मॉलिक्यूल से क्या बना रहता है? अणु से क्या बना रहता है? तो यौगिक बना हुआ रहता है। सो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निम्न में से किस में मिलता है? तो ये प्राकृत तत्व हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, प्राकृत तत्व, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो एक ही टाइप के एटम से बने हुए रहते हैं, वो एक ही टाइप के एटम से बने हुए रहते हैं। ठीक है, और अगर पूछ दे कि एक तरह के अणुओं से जो मिलके बना हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यौगिक बोलते हैं। ठीक है ठीक है, तो हम आगे की तरफ, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? अब यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो देखिए, माणिक्य है, नीलम है, पन्ना है। ठीक है, ये नहीं होगा, हीरा राइट, डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर, हीरा। ये क्या होता है आपका? ये एक तत्व है जो कार्बन से बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे कि कांच हो गया, सीमेंट हो गया, सोडियम हो गया, बालू हो गया। ठीक है, तो शुद्ध तत्व यहाँ पे देखेंगे कि आंसर इसमें हो जाएगा सी, सोडियम। ठीक है, सोडियम में यहाँ पे शुद्ध होता है क्योंकि इसमें सिर्फ सोडियम एटम ही पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम एटम ही पाए जाते हैं यहाँ पे, परमाणु से ही मिल के बना हुआ रहता है और कुछ किसी चीज़ का इसमें मिक्सचर नहीं होता है। बाकी चीज़ में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज भी आ जाती है। तो सोडियम यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोयला। कोल है, तो कोल है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है, क्या है? तो कोल है आपका, कोल एक तत्व हो जाएगा। कोल क्या हो जाएगा? एक तत्व हो जाएगा, क्योंकि कोल भी क्या होता है? कार्बन से ही मिल के बना हुआ रहता है। तो कोल को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? एक तत्व बोलेंगे। कोल को क्या बोल देंगे हम? तत्व बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हीरा। हीरा डायमंड क्या है? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे हुए थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक तत्व हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा, एक तत्व हो जाएगा। ठीक है, एक तत्व हो जाएगा। तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा आपका तत्व, इसका भी आंसर हो जाएगा तत्व। अब इसमें कॉम्बिनेशन करना है, मिलान करना है, सुमिलित कीजिए। पहला हीरा है, दूसरा संगमरमर है, रेत है और माणिक्य है। तो हीरा में आते हैं। ठीक है, तो हीरा में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हीरा तो एक कार्बन से मिलके बना हुआ था। कार्बन इसका क्या हो गया? एटम हो गया। हीरा एक एलिमेंट हो गया, उसके कार्बन के एटम से मिलके क्या होते हैं? ये बने हुए रहते हैं। ठीक है, संगमरमर, संगमरमर देखेंगे तो ये एक कैल्शियम इसमें होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें कैल्शियम मिला हुआ रहता है। ठीक है, रेत, बालू। ठीक है, सी, तो यहाँ पे देखेंगे सी का हो जाएगा 2, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, माणिक में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। माणिक में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। माणिक में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा
1 का ए हीरा, ए हो जाएगा कार्बन, ठीक है। अच्छा, संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता है दोस्तों, ठीक है। रेत, बालू में क्या होता है, सिलिकॉन हो जाता है, बालू में क्या हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है, ठीक है। और डी जो मार्निक के होता है उसमें आपका एल्युमिनियम हो जाता है, ए एल्युमिनियम हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक, ठीक है। इसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं। और वो क्या होता है, दो एलिमेंट के एटम से मिल के एक निश्चित अनुपात में मिलके उसको बनाया जाता है, एक डेफिनेट रेशियो में उसको बनाया जाता है, ठीक है। और उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो यौगिक के पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ठीक है। घटकों को केवल रासायनिक और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तत्व यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। तो देखिए इसमें यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ए गलत है, ए सही नहीं है, ए इसका गलत आंसर है। सो इसमें नहीं पूछ रहा है, इसीलिए राइट आंसर इज ए, यही एक गलत है। बाकी घटकों को केवल रासायनिक और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से अलग किया जाता है, ए कथन सही है। केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है या आपका वो विद्युत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, एलिमेंट तो कंपाउंड बनता है। और प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, ठीक है, हमेशा निर्धारित होती है, ठीक है। तो प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो ए इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक देखना है, तो स्टील देखना है, पीतल देखना है, ठीक है, रेत देखना है, हीरा देखना है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, रेत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, तो ये यौगिक होता है। बाकी क्या है, बाकी सब में दो एलिमेंट का मिक्सचर जैसे एलोए हो जाते हैं, ये सब मिलके, या फिर स्टील में जैसे हो गया आयरन में कुछ कार्बन करके मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये अलग टाइप के मिक्सचर हैं जिसमें दो एलिमेंट को एक रेशियो में मिलाया जाता है। दिस इज द आप मिक्सचर बोल सकते हो उसको, ठीक है, एक सॉल्यूशन बोल सकते हो कि वो मिलाया जाता है। बट यौगिक जो है वो रेत होगा यहाँ पे, ठीक है। और हीरा तो आपका तत्व हो जाएगा, ओके। और पीतल भी आपका क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पे देखना है पारा, ओजोन, आयु, अमोनिया। अब देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया ए यौगिक हो जाएगा, NH3 जिसको बोलते हैं। तो अमोनिया क्या हो सकता है, यौगिक हो जाएगा, ठीक है। वायु के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या है भाई, मिक्सचर है, नहीं उसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, धूलकण होता है, तो ये एक तरह से मिक्सचर हो गया, ये यौगिक नहीं हुआ। नहीं, ओजोन क्या हो गया, एक तरह से ओजोन भी क्या हो गया, O3, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, ओजोन O3 मॉलिक्यूल हो गया। और पारा तो क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया, एक तत्व हो गया, ठीक है। सो 11 का आंसर हो जाएगा जो डी हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। अब रासायनिक यौगिक वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, पारा हो गया, ठीक है।
तो इसमें से देखना है कौन सा यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। इसमें भी अमोनिया ही है, रासायनिक यौगिक, मतलब यौगिक बोला जाए या सभी तो आपका केमिकल नाम ही है, रासायनिक नाम ही है, इसलिए यहाँ पे रासायनिक यौगिक बोला है, इसलिए यहाँ पे अमोनिया ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन में हम देखेंगे तो एक ही टाइप के एलिमेंट है, ओजोन देखेंगे तो एक ही टाइप के एलिमेंट से, सॉरी एक ही टाइप के एटम से बना है। ओजोन मतलब क्या, ओजोन मतलब O3 हो जाता है, ओजोन मतलब क्या हो जाता है O3, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाता है O2, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम से मिलकर, एक ही टाइप के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, सो इसको हम तत्व ही बोलेंगे, ठीक है। ये तत्व एक ही टाइप के परमाणुओं से बना होता है, सो इसको तत्व बोलेंगे, ठीक है। और अमोनिया वाई क्या हो जाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा। और अमोनिया क्या हो गया, यौगिक हो गया। पारा क्या हो गया, वो भी एक तरह का तत्व है, ओके, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अमोनिया, राइट। चलते हैं आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, वायु है, पारा है, ओजोन है, जल है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जल आंसर लगा देंगे, ठीक है। 13 में आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही बात है। वायु मिश्रण हो गया, पारा क्या हो गया, तत्व हो गया, ओजोन क्या हो गया, ये भी तत्व हो गया दोस्तों। और जल क्या है, जल आपका यौगिक हो गया। जल एक यौगिक है क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होते हैं। इसमें रासायनिक बंधों के जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक भिन्न द्वारा दो सरल पदार्थों से में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। इसमें एक क्या हो जाएगा, रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व है। रासायनिक मतलब एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में वो जुड़े हुए रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए रहते हैं, दो तत्व जुड़े हुए रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक। और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, नहीं H2O हम लिखते हैं ना, H2O लिखते हैं, H2O लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, H2O लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण बोलते हैं, नहीं। तो 15 में क्या हो गया, बी। ये भी क्या है, एक यौगिक है। क्या है भाई, एक यौगिक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है, ये वो Cl2 हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, एक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ये हो जाएगा आपका तत्व, यौगिक, मिश्रण। और तो यहाँ पे किसी भी अनुपात में दिया हुआ है, तो किसी भी अनुपात में दिया है तो आपका हो जाएगा ये मिश्रण हो जाएगा, नहीं, मिश्रण को किसी भी अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इसमें से देखना है कि कौन सा एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इस्पात, पीतल, कांच, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 का ए, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होगा, एक तत्व हो जाएगा, नहीं। और कांच, पीतल, इस्पात, ये सब क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मिला के बनाया जाता है, एक ही टाइप के उसमें तत्व नहीं होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है, तो इसमें देखेंगे टीन, समुद्री जल, मृदा, वायु। मिश्र वायु भी है, मृदा भी है, समुद्री जल भी है, टीन नहीं है। सो टीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, टीन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, देखिए वायु क्या है, मिश्रण है, ठीक है। जल क्या है, यौगिक है। पारा क्या है, तत्व है। नमक क्या है, यौगिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु हो जाएगा। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है, एक। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है, नहीं, एक मिश्र धातु है जबकि वायु। तो यहाँ पे देखिएगा कि वायु क्या है, एक मिश्रण आप बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, मिश्रण। वायु क्या है, एक मिश्रण है। वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वही चीज़ ये पूछ दिया है कि ये एक मिश्रण है, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 पे आते हैं, बारूद होता है, बारूद होता है,
तो इसमें आपका सी, ये भी बहुत केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो साथ में मिला के ये सब बनाया जाता है बारूद, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा आपका मिश्रण होते हैं, उसमें बहुत सारा एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ही होता है एक, जिसे बना के आपका मिश्रण, ये 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बारूद। तो बारूद एक मिश्रण है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में 23, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ठोस अशुद्धियों की शुद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आसवन है, उद्रपातन है, क्रिस्टलीकरण है, ये सभी है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस अशुद्धियों के लिए, तो ठोस अशुद्धियों के लिए देखेंगे आसवन नहीं होता है, नहीं, ऊर्ध्वपातन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपका कौन सा इसमें नहीं है पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, आसवन। आसवन क्या होता है, आसवन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस तरह पृथक किया जाता है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, नहीं तो सीधे वो सॉलिड से कहाँ चला जाता है, गैस में चला जाता है, ठीक है। सीधे सॉलिड से क्या आ जाता है, गैस में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बच जाता है और अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, उसका वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऊर्ध्वपातन इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बाकी सब में क्या हो जाता है आपका ऑक्सीजन हो जाता है। मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन ऑयल, ठीक है, तो उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। जो 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कौन सा पदार्थ प्रकृति के 3 अवस्थाओं सॉलिड, द्रव और गैस में पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। तो 26 में हम देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वही हो जाएगा वाटर, वाटर नहीं, अब आइस में हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड में हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा। तो ये तीनों अपना स्टेट में पाया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, ठीक है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होता है, हम लोग पढ़े थे ना, 3 अवस्था तो होता ही है, लेकिन उसमें चौथा अवस्था क्या हो जाता है आपका, प्लाज्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है। तो ये पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 27 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इस टॉपिक के। और नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।